कहानी की शुरुआत मैसन और अमेलिया नाम के एक कपल से होती है जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। बहुत जल्द ही ये दोनों उस वेन्यू पर पहुंचे और उस पार्टी को एंजॉय करने लगे और थोड़ी ही देर बाद इन दोनों की मुलाकात फराज नाम के एक आदमी से हुई जो कि इन लोगों में सबसे अमीर था और इस पार्टी को होस्ट भी वही कर रहा था। यहाँ बातों बातों में मैसन ने बताया कि उसके पास एक कार कलेक्शन है और उसे गाड़ियों का भी बहुत शौक है। अब ये सुनकर फराज भी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे भी गाड़ियों को कलेक्ट करने का काफी शौक था। इसके बाद वो मैसन और अमेलिया को अपने प्राइवेट गैराज में ले गया ताकि वो इन दोनों को अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। यहाँ फराज ने इन दोनों को अपनी फेवरेट कार दिखाई जिसकी कीमत लगभग 200 मिलियन डॉलर्स की थी। अब इस कार को देखकर मैसन और अमेलिया इस कार के अंदर बैठकर इसे फील करना चाहते थे। अब फराज ने भी उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और उन दोनों को गाड़ी में बैठने की परमिशन दे दी और गाड़ी में बैठते ही अमेलिया ने लिंक नाम की एक हैकर को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही लिंक ने गैराज की सारी लाइटें ऑफ कर दी। इस बीच मैसन के आदमियों ने फराज पर हमला करके उसे जमीन पे गिरा दिया और अब इस मौके का फायदा उठाकर मैसन ने कार को स्टार्ट किया और उसे लेकर वहां से फरार हो गया। और अब यहाँ पे ये खुलासा होता है कि मैसन और एमिलिया प्रोफेशनल चोर हैं और उन दोनों का इस पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ इस गाड़ी को चुराना था। इसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक में डाल दिया और देश छोड़कर भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भागने में कामयाब हो पाते, एफबीआई की एक टीम ने इन्हें चेस करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर मैसन सोच में पड़ गया कि एफबीआई को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। पर जैसे ही अमेलिया ने मैसन पर बंदूक तानी उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया और ये खुलासा हुआ कि असल में एमिलिया कोई चोर नहीं है बल्कि एक एफबीआई एजेंट है। उसने मैसन से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब ये जानकर मैसन का दिल टूट गया क्योंकि वो अमेलिया से बहुत प्यार करता था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी टीम को प्लान बी के लिए बोला और इधर से ऑर्डर्स मिलते ही उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को पानी में उतार दिया। और इस प्लान बी के चलते वो उन गाड़ियों को तो नहीं चुरा पाए लेकिन एफबीआई के पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मैसन ने अब चोरी चकारी छोड़ दी और शहर के बाहर एक आम जिंदगी बिताने लगा। और एक दिन मैसन का छोटा भाई सोन उसके पास आया और उसे बताया कि वो बैंक में चोरी करने का एक प्लान बना रहा है और वो मैसन को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। हालांकि मैसन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मुझे किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना। यहाँ सोन ने मैसन को मनाने की काफी कोशिश की लेकिन जब मैसन नहीं माना तो सोन वहाँ से चला गया और जाने से पहले उसने मैसन को एक फोन दिया ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वो इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए लेकिन मैसन का फैसला नहीं बदला और चोरी वाले दिन लिंक ने मैसन को कॉल करके पूछा, तुम आज की चोरी के लिए इतने लेट क्यों हो? अब ये सुनकर मैसन हैरान हो गया क्योंकि उसने सोन को इस मिशन के लिए तो मना कर दिया था। दरअसल सोन ने अपने टीम मेंबर्स को ये बोला था कि मैसन इस प्लान में शामिल होने के लिए राजी हो गया है। अब पहले तो मैसन को काफी गुस्सा आया लेकिन इस मामले को संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी सोन के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं जो बैंक के बाहर मौजूद एक कॉफी शॉप में बैठा था क्योंकि उस बैंक का मैनेजर हर दिन उस कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए आता है। और आज जैसे ही वो मैनेजर उस कॉफी शॉप में आया तो शॉन उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर होस्टेस बना लिया और इसके बाद वो मैनेजर को लेकर बैंक में जाने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर मैसन आ गया और उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। फिर मैसन ने शॉन से कहा कि तुम्हारा ये प्लान ठीक नहीं है और इसमें हम सब मारे जाएंगे। तो शॉन ने कहा कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमारी पूरी टीम ऑलरेडी बैंक में जा चुकी है। इसके बाद ये तीनों बैंक में चले गए जहां मैसन ने देखा उसकी टीम के सभी लोग भेष बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके थे। और इधर शॉन मैनेजर को लेकर एक कोने में गया और उसे दरवाजा खोलने को कहा लेकिन मैनेजर ने दरवाजा खोलने के बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब अलार्म के बजते ही पूरे बैंक में खलबली मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स इन चोरों पर गोलियां बरसाने लगे। हालांकि मैसन की टीम ने बड़ी ही आसानी से इन गार्ड्स का काम तमाम कर दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को होस्टेस बना लिया।
और अब यहाँ मेसन ने शॉन से पूछा कि असल में तुम्हारा टारगेट क्या है। इस पर शॉन ने बताया कि वो एक लोकर की तलाश में है जो इसाबेल फेरोल नाम की औरत को बिलोंग करता है, और उस लोकर में एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। अब ये सुनने के बाद मेसन उस मैनेजर को लेकर उस बैंक के वॉल्ट में गया और उससे लोकर खोलने को कहा। लेकिन अब गौर करिए कि उस लोकर की एक चाबी थी मैनेजर के पास और दूसरी चाबी थी इसाबेल के पास, यानी कि इस लोकर की ओनर के पास। और ये लोकर तभी खुलेगा जब ये दोनों चाबियां एक साथ उस लोकर में डाली जाएंगी। और कहानी का ट्विस्ट ये था कि शॉन को उस चाबी के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था और ये भाई साहब अपनी पूरी गैंग लेकर बैंक में चोरी करने आए थे। और जब ये बात मेसन को पता चली तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद मेसन ने लिंक से कहा कि तुम उस लोकर को हैक करो और इसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसे खोल दो। अब लिंक ने अपना कमाल दिखाया और अगले कुछ ही मिनटों में इस लोकर को हैक करके खोल भी दिया। लेकिन जब इन लोगों ने उस लोकर को खोल के देखा तो इन लोगों को उस लोकर के अंदर कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली। और ये सब देखकर मैनेजर हंसने लगा और मेसन से कहा, ये तो सिर्फ एक डिकोय बॉक्स है और वो असली बॉक्स कहाँ है उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और अब इस सिचुएशन को देखकर मेसन का गुस्सा भड़क उठा और उसने शॉन को इस खराब प्लानिंग के लिए बहुत सुनाया। और इसके बाद हम FBI की टीम को देखते हैं जो कि पूरी फौज लेकर बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी। और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड मेलिया थी। यहाँ मेलिया ने मेसन की टीम को कांटेक्ट किया। यहाँ लिंक उसे अपनी बातों में उलझाने लगी, लेकिन एमिलिया इन तरीकों से वाकिफ थी। इसके बाद एमिलिया ने लिंक से कहा कि तुम फौरन मेरी बात मिशन से करवाओ। यहाँ लिंक ने मिशन को बताया कि FBI तुमसे बात करना चाहती है। यहाँ मेसन ने शॉन से उस मैनेजर पर नजर रखने को कहा और फटाफट लिंक के कमरे में पहुंचा। और जहां फोन पर उसने एमिलिया की आवाज सुनी तो उसकी पुरानी यादें दोबारा से जाग उठी। लेकिन अब मेसन ने खुद को याद दिलाया कि एमिलिया अब उसकी दुश्मन है और वो उसकी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद मेसन ने एमिलिया से नेगोशिएट किया और उससे कहा कि तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर लो, वरना मैं एक एक करके इन होस्टेज को मार दूंगा। और इसके साथ ही तुम हम सभी के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और उन पिज्जा बॉक्सेस को डिलीवर करने के लिए तुम खुद बैंक के अंदर आओगी। और एमिलिया ने इस डिमांड को मांग लिया और बदले में 2 लोगों की रिहाई मांग ली और मेसन ने भी बिना आनाकानी किए उसकी इस डिमांड को मान लिया। इसके बाद टीम ने सभी होस्टेजेस को ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया और एमिलिया का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एमिलिया ने खाने पीने का इंतजाम किया और उसे लेकर बैंक के अंदर पहुंची। अब यहाँ उसकी मुलाकात शॉन से हुई जो उसे देखकर काफी खुश हुआ और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि एमिलिया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने मेसन से सरेंडर करने को कहा, लेकिन मेसन ने इससे साफ इनकार कर दिया और एमिलिया को यहाँ से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने सभी को खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा भी कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल उस मैनेजर ने शॉन पे हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीनकर वहां से फरार हो गया। ये देखकर मेसन भी उसके पीछे भागा और एक लंबी भागदौड़ के बाद वो मैनेजर उसके हाथों पकड़ा गया। मेसन ने मैनेजर को इंट्रोगेट किया और उससे इसाबेल की सारी जानकारी निकलवाई। अब यहाँ मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फिरो इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर अबेल की बीवी है। अबेल एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। अबेल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है। शायद उस हार्ड ड्राइव में उन सभी पॉलिटिशियंस के काले कारनामों के सबूत हैं और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो इस देश की सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि ये सब कुछ जानने के बाद भी मेसन ने उस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी ओर बैंक के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी जिसमें कोई और नहीं अबेल का लॉयर मौजूद था और फिर उसने एमिलिया को ऑर्डर दिया, अब अगर अगले 1 घंटे में तुम्हारी टीम ने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो US आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। अब एमिलिया को समझ नहीं आया कि उसे ऑर्डर देने वाला आखिर ये आदमी है कौन और उसने अपने सुपरवाइजर से इस बारे में बात की, जहां उसे पता चला कि उस बंदे का नाम एलेक्स है और वो अबेल का वकील है और अबेल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और इसलिए अब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब मेसन और उसकी टीम ने लॉकर रूम की दीवार तोड़ना शुरू किया क्योंकि उन्हें अब उम्मीद थी कि बैंक ने इसाबेल का वॉल्ट किसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा होगा। पर जैसे ही वो लोग एक दीवार तोड़ते
उनके सामने दूसरी दीवार आ जाती। वहीं दूसरी ओर यूएस आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। और अब ये देखकर अमेलिया ने मैसन को कॉल किया और उससे सरेंडर करने को कहा। तब मैसन ने जवाब दिया कि तुम मीडिया में ये बात फैला दो कि यूएस आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है। अगर मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो यूएस आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। और अमेलिया ने भी ठीक ऐसा ही किया। ब्रेकिंग न्यूज, देखते ही देखते मीडिया बैंक के बाहर आ गई और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। और अब ये सब देखकर एफबीआई का हेड नाराज हो गया और उसने अमेलिया को इस केस से बाहर निकाल दिया। अब उसने मैसन को कॉल किया और धमकी दी, अब अगर अगले 15 मिनट में तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम लोग बैंक के अंदर आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बैंक के अंदर मैसन की टीम को वो कमरा मिल गया जिसमें इसाबेल का लॉकर रखा गया था। अब लॉकर के मिलते ही मैसन ने लिंक से कहा कि तुम इस लॉकर को हैक करो और इसका पासवर्ड बाईपास करके इसे खोल दो। तब लिंक ने कहा कि मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो मैसन ने जवाब देते हुए कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं। तभी तुरंत मैसन ने एक प्लान बनाया, सभी होस्टेसेस को एक एक करके छोड़ दो ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल सके। अब अगले कुछ ही मिनटों में सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन अब आखिरी मोमेंट पर यूएस आर्मी ने बैंक में एंट्री ली। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मैसन अपने हाथ में बम लिए खड़ा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और मैसन समेत यूएस आर्मी के सोल्जर्स भी मारे गए। इस तरह से शॉन की इस खराब प्लानिंग के चलते मैसन को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जरा रुक जाओ, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कुछ महीनों बाद अमेलिया ने एफबीआई से रिजाइन कर दिया क्योंकि वो इन करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब इस रिजाइनेशन के बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर गई जहां मैसन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। और अब यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है, मैसन और अमेलिया शुरू से ही एक ही टीम में थे। इन दोनों ने जानबूझकर उस कार वाली चोरी को फेल किया था ताकि एफबीआई को अमेलिया पर यकीन हो सके। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और अब हम उस धमाके से कुछ देर पहले की कहानी देखते हैं। जब यूएस आर्मी बैंक के अंदर आई तो मैसन ने उनसे एक डिमांड की, मैं एबेल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता हूँ। अब ना चाहते हुए भी उन्हें मैसन की ये डिमांड माननी पड़ी क्योंकि वो सारे सबूत अभी मैसन के पास थे। थोड़ी ही देर बाद एलेक्स मैसन से मिलने के लिए पहुंचा, जहां मैसन ने उसे धमकी दी, अगर तुमने मेरे अकाउंट में $500 मिलियन नहीं डाले तो मैं इन सारे सबूतों को पब्लिक कर दूंगा और इसके साथ ही तुम्हें, मुझे और मेरी टीम को एक नई पहचान देनी होगी ताकि हम एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अब चूंकि गर्दन मैसन के हाथों में थी इसलिए एलेक्स को मैसन की सभी डिमांड्स माननी पड़ी। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया ताकि लोगों को लगे कि मैसन इस धमाके में मर चुका है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं मैसन और अमेलिया को, जिन्होंने अब चोरी चकारी छोड़ दी और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दो।